हेलो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 25 की पावर 62 है और 36 की पावर 28 है और 73 की पावर 74 है। यदि मैंने बताया था कि 105 यदि 6 है इकाई अंक तो वही इकाई अंक हो जाता है। यहाँ पे देखना है कि इकाई अंक क्या क्या है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया है, 5 आ गया है। इसका क्यों आ गया, चाहे घात कुछ भी हो, यदि पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यदि 5 आ रहा है तो वही इकाई अंक आएगा 5। यदि यहाँ पे इंटू 6 की पावर कितनी आ रही है, पावर कितनी भी हो तो 6 ही आएगा। इंटू यहाँ पे इसमें शेषफल बच जाएंगे 2। शेषफल कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो 2 बच जाएंगे तो इसका इकाई अंक क्या है, 2 3। तो 3 के ऊपर पावर रखूँगा तो 5 इंटू 6 इंटू 9। तो यहाँ पर कितने हो गए, 30। 30 को 9 से, यदि मैं 0 को किसी भी संख्या से गुणा करता हूँ तो 0 ही आती है। तो इसके इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे दे रखा है एक लड़के की किसी निश्चित संख्या को 35 से गुणा करने के बजाय 53 से गुणा कर दिया, जिसके कारण प्राप्तांक सही उत्तर से 1224 अधिक आया। तो बताओ वह संख्या क्या है। तो संख्या पूछ रहा है। यदि मान लिया मैंने वो संख्या x है, क्या है, x है, माना मैंने इसको, क्या करा, माना है, माना वह संख्या क्या है, x है। यदि मैं इस संख्या को इस 35 से इंटू कर देता तो ऐसे ही इस संख्या आ जाती। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 35x। और यदि मैं संख्या को 53 से गुणा कर दूंगा तो यह संख्या क्या आ जाएगी, गलत। तो 53x। तो यह बोल रहा है कि जो सही संख्या आई थी यानी कि 35x आया था, उससे 53x अधिक है। कितना अधिक है, 1224 अधिक है। तो ये इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 53x माइनस 35x बराबर 1224। 18x बराबर कितने आ गए, 1224। तो x का मान क्या आ गया, 68। तो वह संख्या क्या है, 68 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे देखना है कि 1 से 100 तक संख्या लिखने पर कितने अंकों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखना है कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हो जाते हैं, 9 अंक हो जाते हैं। और नंबर भी कितने हो जाते हैं, 9 नंबर हो जाते हैं। और 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हो जाते हैं। यहाँ पे देखना है नंबर कितना है, ये नंबर कितना है, नंबर 1 है। अंक कितने हैं, अंक 2 है। अंक कितने हैं, 2 है। 99 कितने हैं, नंबर कितना है, नंबर 1 है। और अंक कितने हैं, अंक 2 है। तो 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हो जाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखना है, यहाँ पर देखना है कि 10 तो यहाँ पर पहले आ गए, 10 तो पहले आ गए। इसमें 99 तक देखना है। तो 9 तक तो आ गए, तो 9 तक आ गए तो 9 तक तो घटाना पड़ेगा। कितने बच गए, 90 बच गए। 90 बच गए तो 90 को हम कितने से इंटू करेंगे, 2 से, क्योंकि प्रत्येक में कितने आते हैं, 2 अंक आते हैं। तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितने अंक हो गए, 180 अंक हो गए। ठीक है। और 9 अंक ये पहले, और
ये 100 तक पूछ रहा है, तो 100 में कितने अंक हो गए? 3 अंक ये हो गए। तो कितने हो गए? 189, 192। आंसर कितना आ गया? 192। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। किसी संख्या का 7वां भाग 40 है, तो कोई संख्या है x मान लेता हूँ, उसका 7वां भाग क्या है? 1/7। तो इसका 7वां भाग क्या हो गया? x/7। यानी कि इसका 7वां भाग का कितना है? 40 है। तो x/7 बराबर 40। यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी? 280। कितनी हो जाएगी? 280। वह संख्या कितनी हो गई? 280। और उस 280 संख्या का 30% कितना होगा? ये निकालना है। 30%। तो 30% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो आंसर आ गए 84। कितना हो गया? 84। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी भाग के प्रश्न में भागफल 403 है। यदि भाजक 100 है तो शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या होगा? तो भागफल देखेंगे तो ये तो क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। ये भाज्य होता है। जो संख्या होती है वो क्या होती है? भाज्य। ये भागफल होता है। और ये क्या होता है? शेषफल होता है। ये क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ पर भाजक और भाज्य और भागफल देखेंगे तो भाजक भागफल कितना है और भाजक कितना है? कुछ देखता हूँ। मैं यहाँ पे संख्या लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे ले लिया 4 और यहाँ पे आ गए 3 और यहाँ पे आ गए शेषफल 2। तो मैं संख्या बता दूंगा। कैसे बताऊंगा? इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितने हो गए? 12। और इसमें ये 2 जोड़ दूंगा तो इसका फॉर्मूला भी होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इनको 2 जोड़ दूंगा तो कितने हो गए? 14 हो गए। तो ये भाज्य क्या आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। तो ये इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसी तरह ये है। तो भाजक क्या है इसमें? भाजक क्या है? इस भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आ गया। तो इसमें भागफल क्या है? भागफल 403 है। भागफल क्या है? 403 है। और यहाँ पर भाजक क्या है? भाजक है 100। और यहाँ पर शेषफल कितना दे रखा है? शेषफल दे रखा है 58। तो मैं इसको गुणा करूँगा तो कितने आ जाएंगे? 40358। ये आंसर आ जाएगा। तो आज इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।